हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट में डिस्कस करूंगा जिससे आप सब लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है जिनके ऊपर भी झूठे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट ताज़ा ताज़ा आपके लिए है और डेफिनेटली मुझे पता है कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि झूठे केस में आपका जो प्रायोरिटी होती है वो यही होती है कि ये केस स्टार्टिंग में ही खारिज हो जाए, मुझे ट्रायल लड़ना ही ना पड़े। और एक ऐसा जजमेंट आया है जो आप में से बहुत सारे लोगों को रिलीफ दे सकता है, क्योंकि 90% लोगों के पास वो कंटेंट होता है जो कि आज इस जजमेंट में बताया गया है। तो पूरा जजमेंट आपको एक्सप्लेन करूंगा, नीचे की कोर्ट से ऊपर की कोर्ट तक, और कोर्ट ने किन बातों पर रिलाई करते हुए एक्यूज को रिलीफ दिया, वो सारी चीजें भी आपको मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा और चीजों को अच्छे तरह से समझ लेना, नोट डाउन कर लेना। दोस्तों, आज रात को लगभग 9:30 बजे के करीब मेंबर्स ओनली लाइव होगा, तो सारे मेंबर्स अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी रह सकते हैं। और जो लोग अभी तक भी हमारे मेंबर नहीं है चैनल के और वो मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, वो होम पर जाकर के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे उन्हें वीडियोज के साथ साथ कई सारे अन्य फायदे मिलेंगे, जैसे कि स्पेशल वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग, इंपॉर्टेंट अपडेट्स और भी कई सारी चीजें। तो दोस्तों, अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं। ये जो टॉपिक है ये क्वेश्चन पर है। देखो, अब मैं आपको समझाता हूं आपके अधिकतर केसेज में क्या होता है। आपके ऊपर, आपके परिवार और कई बार दूर दूर के रिश्तेदारों के ऊपर भी एक मामला दर्ज करा दिया जाता है। मामले में कुछ झूठी घटनाएं होती हैं, जिनमें कई बार यह भी होता है कि इतनी तारीख को हमारे घर आए, मारा पीटा, धमकी दी, तमाम चीजें, दहेज मांगे, बहुत कुछ होता है। अब जब आपके ऊपर ये मामला दर्ज हो जाता है, आप इसे पढ़ते हो, देखते हो कि भाई ये पूरा का पूरा झूठा है, लेकिन विडंबना यह है कि नीचे वाली कोर्ट में अगर एक बार चार्जशीट फाइल हो गई तो फिर उसके बाद आपको ट्रायल को चलाना ही पड़ता है। अगर आप बेल लेंगे, ट्रायल लड़ेंगे, फिर कुछ जगहों पे ट्रायल 5 साल चलता है, कहीं पे 10 साल, और ऐसे ऐसे स्टेट मौजूद हैं जहां पे 15-15 साल भी ट्रायल चलता है, यानी पूरी लाइफ ही इंसान की स्पॉइल हो जाती है। अब कई बार आपको सही समय पे सही गाइडेंस मिल जाती है और आप स्टार्टिंग में ही, इनिशियल स्टेज पर ही क्वैशिंग में चले जाते हो। लेकिन दोस्तों, क्वैशिंग में रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज, क्वैशिंग में जाते समय आपको किस प्रकार से जाना चाहिए टेक्निकली, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अधिकतर लोग क्वेश्चन को प्रेजेंट ही गलत तरीके से करते हैं, जिस वजह से कोर्ट्स वैसे ही आपके क्वेश्चंस को रिजेक्ट कर देती है। अब आपको पता होगा जो क्वेश्चन है वो प्राइमा फेसी ग्राउंड्स पे होती है, लेकिन कई बार आपके पास कुछ सबूत होते हैं। सबूत आप पेश करते हो तो कुछ मामलों में जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो ये कह देते हैं कि भाई आपको एविडेंस से दिखाने हैं तो आप ट्रायल में जाके दिखाओ। अब ऐसे में आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि जो सही क्वेश्चन पिटीशन होती है उसमें एक्चुअल में क्या लिखा जाए, क्या नहीं, और अगर कुछ सबूत हमारे पास है तो कौन से सबूत उसमें लगाए जाएं और कौन से नहीं। तो इन चीज़ों पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। यहां पर एक्सपर्ट ओपिनियंस मैटर करती हैं। फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार से इस मामले में राहत मिली और किस प्रकार से आपको राहत मिल सकती है। जब भी आप लोग क्वेश्चन में जाएं तो किसी एक्सपर्ट से अपनी पिटीशन बनवाएं और उसके बाद भी उस पिटीशन पर गौर फरमाएं, यानी उसको फिर से एनालाइज करें, फिर से रिव्यू करें, सारी चीज़ों से R&D करें, और जब पूरे तरह से सेटिस्फाई हो जाएं उसके बाद आप वो पिटीशन लगाएं। नेक्स्ट चीज, अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो उन एविडेंस को सारे के सारे आप क्वेश्चन पिटीशन के साथ अटैच ना करें, वो नेगेटिव प्रभाव भी डाल सकते हैं और उसकी वजह से आपको यह भी कहा जा सकता है कि आपको यही सब करना है तो आप ट्रायल में जाएं। इसलिए सबूत जस्ट आपको वो लगाने होते हैं जो बिल्कुल प्राइमा फेसी, यानी जिन्हें देखकर पहली नजर में कोर्ट को लग जाए कि ये प्रार्थना पत्र तो झूठा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फ्लाइट के टिकट हैं जो कि बता रहे हैं कि जिस टाइम की घटना बताई है उस समय आप ट्रैवल कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अपने ऑफिस का रिकॉर्ड है जहां पर आप मौजूद थे और उसी समय पर घटना बता दी गई है, ये इस प्रकार की कोई और चीज। अब देखो, हम आज के इस टॉपिक पर आते हैं जो जजमेंट है। इस जजमेंट में कैसे एक्यूज पर्सन को रिलीफ मिला। यहां पर कंप्लेनेंट ने एक शिकायत कराई कि जो एक्यूज पर्सन थे उन्होंने उसको मारा पीटा, धमकी दी, उन पर हमला किया और कई सारी आपराधिक धाराओं में आईपीसी के अंतर्गत मामला दर्ज हो गया, जिनमें मारने पीटने, धमकी देने और आपराधिक जमावड़ा इत्यादि की धाराएं थी। अब सबसे पहले ये जो लोग थे वो अपनी तरफ से कोलकाता हाईकोर्ट में गए क्वेश्चन के लिए। अब कोलकाता हाईकोर्ट ने विशिष्ट आरोपों, यानी कि स्पेसिफिक आरोपों, एलिगेशंस ना होने के आधार पर कुछ सह आरोपियों का नाम क्वैश कर दिया, लेकिन उसके बाद भी 3 लोगों को राहत देने से मना कर दी। अब ये जो 3 लोग थे जिन्हें राहत नहीं दी गई, ये अपनी तरफ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए क्वैशिंग में कि साहब हमारी क्वैशिंग होनी चाहिए थी। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बहुत बारीकी से देखा। मामले में एक सीसीटीवी फुटेज आया था रिकॉर्ड पर, उस सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच करी। अब देखिए, सीसीटीवी फुटेज ये एक प्राइमा फेसी एविडेंस होता है, तो इसके लिए कोर्ट को किसी ट्रायल में नहीं जाना। इसीलिए कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज का बहुत बारीकी से यहां पर अध्ययन किया, देखा, जांचा। फिर कहा कि जो फुटेज है अपीलकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन पक्ष के आरोपों का समर्थन नहीं करती है।
इसके विपरीत इस फुटेज से यह भी साबित हुआ कि जो अपील करता है वो हिंसा में शामिल होने की बजाय स्थिति को शांत करने का प्रयास कर रहे थे। अब जो एक तरह से कह सकते हैं कोर्ट ने यहाँ पर फाइनल वर्डिक्ट दी, वो मैं आपके सामने एज इट इज रख रहा हूं। कोर्ट ने कहा, जहां विश्वसनीय व अकाट्य सबूत स्पष्ट रूप से आरोपों के तथ्यात्मक आधार को गलत साबित कर देते हैं और अभियोजन पक्ष प्रभावी ढंग से उनका खंडन करने में असमर्थ रहता है, वहां अन्याय को रोकने के लिए कोर्ट अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है, जो कि बिल्कुल उचित होगा। तो इस प्रकार से यहां पर जो लोग सुप्रीम कोर्ट में आए थे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी को राहत दे दी। आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अधिकतर मामलों में आपके पास कोई रिकॉर्डिंग ऐसी होती है, कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई अटेंडेंस रजिस्टर, कोई फ्लाइट का टिकट, जो कि प्राइमा फेसी एविडेंस है। आपको इस पूरे मामले का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके पूरा मामला पढ़ सकते हैं और परिस्थितियां सेम होने पर अपने मामलों में भी यूज करके इसका लाभ उठा सकते हैं। अब परिस्थितियां सेम होने का मतलब यह भी नहीं होता कि ये पूरे तरह से मैट्रिमोनियल से ही संबंधित हो। ये विवाद चाहे कोई भी रहा हो, मेन आपको ये देखना है क्या आपके पास भी ऐसा कोई साक्ष्य अवेलेबल है जो कि प्राइमा फेसी है और बाकी की परिस्थितियां क्या इस मामले से मिलती हैं। ये मत देखो झगड़ा किस वजह से हुआ, लोग झगड़ा को देखते हैं कि झगड़ा उनका इस वजह से हुआ था, हमारा मैट्रिक, उससे मतलब नहीं है। तो उम्मीद करता हूं पूरी बात समझे होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।